तो आज एक और नई डिफरेंस में आपका स्वागत है। ये जो डिफरेंस होगा ये कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप के बीच में डिफरेंस करने वाले हैं। पार्टनरशिप को तो हम अच्छे से वैसे भी समझ चुके हैं, हमने पार्टनरशिप 2-3 जगह पढ़ लिया है। और मैं कुछ ये बता दूं, डिफरेंसेस आप लगातार देख सकते हो, बहुत सारे डिफरेंस ऑलरेडी डाल दिए गए हुए हैं, ठीक है ना। तो प्लीज आप डिफरेंस देखिए, ठीक है। बहुत सारे टॉपिक के ऊपर डिफरेंस ऑलरेडी डले हुए हैं, बस आपको क्या वहां से देखिए उनको और फटाफट से उनको कर लीजिए। क्लियर है ना। फिर चाहे वो एलएलपी के ऊपर हो, पार्टनर एलएलपी पार्टनरशिप के ऊपर हो, सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर हो, कंपनी यानी 1 पर्सन कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो, काफी सारे डिफरेंसेस, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, ठीक है, रिजर्व प्रोविजन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, काफी सारी चीजें गई हुई है, ठीक है ना। तो आज का जो हमारा डिफरेंस है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप के ऊपर डिफरेंस है। हम काफी पॉइंट इसके भी करेंगे। अभी जो इतने मेरे पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं 5 पॉइंट, यानी 5 पॉइंट मैंने आपके सामने लिख लिए। और अभी हम थोड़ा और धीरे धीरे क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे और अपने आप को अप टू डेट करेंगे नई नई जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशंस आते हैं उनके साथ। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारे पास है वो एक्ट की बात करता है। तो हम अगर इसमें देखें कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर देखें तो उसमें जो एक्ट लगता है ना वो यार लगता है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 यानी 1912। तो इट इज स्टैब्लिश्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912, ठीक है ना। तो 1912 में क्या हुआ था 1912 के अकॉर्डिंग क्या होता है यहाँ पे सोसाइटीज क्या होती है, स्टैब्लिश की जाती है। क्लियर हो गया। चलो, और एक सेकेंड है। हाँ, तो इट इज स्टैब्लिश्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एंड द रेलेवेंट स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। और या फिर क्या बोला हुआ है, जो भी स्टेट का यानी जो स्टेट गवर्नमेंट होगी, स्टेट हो गया ना, राज्य, उनके हिसाब से जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग भी स्टैब्लिश होती है। यानी बात क्या है कि हर स्टेट में कुछ ना कुछ इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसलिए दोनों को रखा गया है। एक तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 एंड प्लस लिखा, और नहीं लिखा हुआ कि आप किसी एक को मान लो, एंड लिखा हुआ है, एंड द रेलेवेंट स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। मैं दोबारा बोलूं, बहुत सारे बच्चे करते वीडियो पॉज करके पहले ही लिख लेते सारा, कहते हो गया। अभी लास्ट वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि बीच में एक गलती हो गई थी जिसे मैंने वीडियो के बीच में ही सुधार दिया था, तो इसलिए पूरी बात सुन भी लेना, कभी कभार लिखने में गलती हो जाती है और मैंने उसको वहीं पर सुधार भी लिया था। याद होगा जिसने लास्ट वीडियो हमारी देखी होगी पार्टनरशिप और एलएलपी के बीच में। डन। चलो, उसके अलावा पार्टनरशिप की अगर हम बात करें तो उसकी डेफिनेशन हमने बहुत सारी पढ़ ली है, अलग अलग जगह पे मैंने अलग अलग डेफिनेशन लिखवाई है, तो कोई सी भी आप एक डेफिनेशन यहाँ चेप सकते हो। इस बार मैंने ये लिखी है, द कंट्रोल ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस कम्स अंडर परव्यू ऑफ क्या, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी जो पार्टनरशिप की अगर हम बात करते हैं तो ये इसमें कौन सा एक्ट आपका डिफाइन किया गया है, इसमें जो एक्ट आपका डिफाइन किया गया है उसको बोला जाता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये यहाँ पे एक्ट है आपका। क्लियर हो गया। तो द कंट्रोल ऑफ पार्टनरशिप की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बिजनेस जो पार्टनर बिजनेस है वो कम्स अंडर परव्यू ऑफ, परव्यू मतलब होता है आपका कि दायरे में, तो किसके दायरे के अंदर आता है, ये आता है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के दायरे के अंदर आता है। क्लियर, ये इसके अंदर स्कोप के अंदर आता है। डन हो गया। चलो, तो पहला पॉइंट हमारा क्लियर। पॉइंट नंबर 2, मीनिंग की अगर हम बात करें तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन। वॉलेंट्री मतलब होता है जो अपनी इच्छा से, वॉलेंट्री मतलब अपनी इच्छा से बनाई गई एसोसिएशन है जिसमें बहुत सारे जो इंडिविजुअल से आपस में मिलते हैं, क्या करते हैं, इंडिविजुअल आपस में मिलते हैं और एक एसोसिएशन फॉर्म कर देते हैं जिसका नाम यहाँ पे क्या, कोऑपरेटिव सोसाइटी है। डन। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स which is formed for providing services to its member। पहली बात क्या बोला, ये वॉलेंट्री यानी अपनी इच्छा से बनाएगी एसोसिएशन है, एसोसिएशन मतलब संघ, ग्रुप है, किसका, इंडिविजुअल्स का, गधे घोड़े बिल्ली कुत्तों का नहीं बनाना, लोगों का बनाना है। और जो कि इसलिए बनाया जाता ताकि क्या कर सके, फॉर्म्ड फॉर प्रोवाइडिंग सर्विसेज, ताकि प्रोवाइड कर सके सर्विस किसको, अपने मेंबर्स को, यानी जो उसमें मेंबर होगा उसको। पार्टनरशिप इज फॉर्म्ड बाय 2 or more पर्सन्स, यानी ये 2 या 2 से ज्यादा बंदों से पार्टनरशिप फॉर्म की जाती है। और फिर पता ही है, फिर वो बिजनेस करते हैं और म्यूचुअली क्या करते हैं, शेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, म्यूचुअली प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करते हैं। तो मैं कई बार लिखवा चुका था, तो इस बार हमने ये लिख लिया। डन। चलो,
रजिस्ट्रेशन की बात करें तो इसकी रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी बोली गई है, आपको इस एक्ट के अंतर्गत इसको रजिस्टर करना होगा। बट इसकी बात करते हैं तो इसको रजिस्ट्रेशन करना मैंडेटरी नहीं है, ना ही भाई मैंडेटरी लिख लो या कंपल्सरी लिख लो, तो कुछ भी जरूरत नहीं है। कहा था ना यहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता। नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप में तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मिनिमम 2 मैक्सिमम कितना है 50। तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 50 इन केस ऑफ पार्टनरशिप। बट इन केस ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की अगर हम बात करें तो 10 रखा गया है, और मैक्सिमम नंबर की मेंबर्स की बात करें तो नो लिमिट। अब बहुत सारी बुकों में ये वर्ड लिखा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर में 100 इन केस ऑफ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, ठीक है, दे बोथ आर सेम, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड बोला हुआ है कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी में, एक बार चेक कर लेता हूँ फिर भी आपके सामने सामने लिखा हुआ है 100 इन केस ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एंड नो लिमिट फॉर द रिमेनिंग, ठीक है। बाकियों के लिए कोई लिमिट नहीं है, बट जहां तक मुझे पता है शायद ये 100 की लिमिट भी हटा दी गई है। तो प्लीज इसको एक बार नेट पे चेक कर लेना। मेरे हिसाब से मिनिमम जो होगा वो 100 होना चाहिए, और मैक्सिमम में जो आएगा वो कितना आएगा आपका सॉरी मिनिमम जो है वो 10 होना चाहिए, सॉरी मिनिमम जो होना चाहिए वो 10 होना चाहिए, और मैक्सिमम जो होगा वो नो लिमिट होना चाहिए, ये होना चाहिए मिनिमम 10 मैक्सिमम नो लिमिट। क्लियर है, डन। उसके अलावा लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो लायबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, लायबिलिटी क्या मानी गई है इनकी, लिमिटेड मानी गई है। कितनी क्या लायबिलिटी इनकी लिमिटेड होती है। बट आप पार्टनरशिप में आपको पता आपकी लायबिलिटी क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है। और लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में वहां पे भी लिमिटेड होती है, वहां लिमिटेड इसमें लिमिटेड यहाँ पे अनलिमिटेड। क्लियर है। तो दोबारा एक बार मैं आपको बता देता हूँ, देखो है क्या यहाँ पे एक्ट की अगर हम बात करें तो 1912 एक्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है, एंड साथ में बोला हुआ है एंड द रेलेवेंट स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात हो रही है। यहाँ पे मैंने कहा ये वॉलेंट्री अपनी इच्छा से जुड़े हुए लोगों का एक संघ होता है, ठीक है, जो कि फॉर्म्ड इसलिए बनाया जाता है ताकि प्रोवाइड कर सके सर्विसेज एक दूसरे को। एक दूसरा मतलब जो मेंबर्स ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी ना उसी को मिलेगा, बाहर वाले को कोई सर्विसेज नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो सर्विसेज टू इट्स मेंबर लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप फर्म बनती है, दो या दो से ज्यादा बंदे आपस में मिलते हैं, एग्रीमेंट बनाते हैं, समथिंग दिस दैट जो भी है मन हो तो, ठीक है, और बिजनेस करते हैं, फिर बाद में शेयर प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन यहाँ पे मैंडेटरी है, वहां पे मैंडेटरी नहीं है। नो नंबर ऑफ मेंबर्स की बात करें तो 10, नो लिमिट, मैक्सिमम में नो लिमिट, मिनिमम में 2, मैक्सिमम में 50। लायबिलिटी जो है यहाँ पे लिमिटेड है, यहाँ पे लायबिलिटी क्या होती है बेटा, अनलिमिटेड होती है। क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। तो यहाँ तक तो नोट डाउन आप कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। तो अब आगे बढ़ते हैं। मैंने 5 मिनट आपको करवा दिए थे, और अब पॉइंट जो हमारे पास है 4 और है, तो 9 पॉइंट हो जाते हैं अच्छे खासे। चलो अगला पॉइंट देखते हैं। ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें, द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करना, म्यूचुअल हेल्प टू दोज हु आर इनकैपेबल ऑफ डूइंग, यानी वो इनकैपेबल मतलब अयोग्य है, नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है ना, असमर्थ है, असमर्थ, ठीक है, आप तो असमर्थ लिख लीजिए हिंदी में, ऑफ डूइंग वर्क सिंगल हैंडेड। अब बच्चा यहाँ पे सोचता है कि बेचारे का एक हाथ टूटा हुआ है, बच्चा सोचता है कि ये लाइन वो कह रही है कि जो बंदा क्या नाम है बेचारे का एक हाथ टूटा हुआ और वो ढंग से काम नहीं कर पा रहा, उसकी मदद कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है, हाथ नहीं टूटा भाई यहाँ पे। इसका मतलब ये होता है द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड म्यूचुअल हेल्प, यानी हेल्प प्रोवाइड कर रहा उन बंदों को, टू दोज हु आर इनकैपेबल, यानी जो असमर्थ है, ऑफ डूइंग वर्क सिंगल हैंडेड, मतलब जो अकेले मतलब भार उठाने में असमर्थ है। किस चीज का, मतलब अपने जो खर्चे पानी एंड जो परिवार का भार होता है समथिंग वो उठाने में असमर्थ है, ठीक है ना। मतलब वो क्या है, काम मतलब एक अकेले मतलब एक तरह से जिम्मेदारी उठाने में असमर्थ है, वो उसकी बात कर रहा है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे ये मत बोल देना कि भाई साहब उसका हाथ पार टूटा हुआ है शायद इसीलिए उसकी मदद कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका साफ साफ लिखा हुआ है मुख्य उद्देश्य उन लोगों को क्या है, सहायता प्रदान करना है जो अकेले काम करने में क्या होते हैं, असमर्थ होते हैं, यानी जो अकेले काम करने में असमर्थ हैं उनकी हेल्प करने की बात कर रहा है। कोई हाथ वाथ नहीं टूटा, ठीक है ना। तो जो अकेले काम करने में असमर्थ है, जो दिक्कत हो रही है जिसको, तो वो ये यहाँ पे आपस में म्यूचुअल यहाँ पे मिल जाती है, हेल्प मिल जाती है। क्लियर। बट यहाँ पे क्या है, पार्टनरशिप का इट्स पर्पस टू डू बिजनेस, कि बिजनेस करो, बिजनेस एक्टिविटीज करो और अर्न करो। क्या अर्न करो, प्रॉफिट। बेटा ये तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए बैठा हुआ है। तो उसने बोला इट्स पर्पस, ठीक है ना, इट्स पर्पस इज टू डू बिजनेस, इज टू डू बिजनेस एंड फिर क्या करना, अर्न करना प्रॉफिट, PROFIT, प्रॉफिट, अर्न प्रॉफिट करना, ठीक है ना। समझ में आ गया पहला पॉइंट। और
ट्रांसफर ऑफ शेयर्स की बात करें तो शेयर्स कैन बी ट्रांसफर, कर सकते हो भाई साहब आप ट्रांसफर इन फेवर ऑफ किसके, सोसाइटी। आप सोसाइटी के फेवर में, सोसाइटी के नाम पे आप शेयर ट्रांसफर कर सकते हो जब मन करे तब, एट एनी टाइम लिखा हुआ है, एट एनी टाइम आप शेयर क्या कर सकते हो यहाँ पे, ट्रांसफर कर सकते हो। शायद इंक भी गई इसकी तो दूसरा निकालना पड़ेगा मार्कर बच्चे, ठीक है ना। तो एट एनी टाइम आप क्या कर सकते हो, शेयर्स को यहाँ पे कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो सोसाइटी पे, ठीक है। तो शेयर्स कैन बी ट्रांसफर इन फेवर ऑफ सोसाइटी एट एनी टाइम। बट यहाँ पे अगर हम बात करें तो नो पार्टनर, कोई भी नहीं कर सकता, बताओ। नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर, वो अपने शेयर को ट्रांसफर नहीं कर सकता इन फेवर ऑफ अदर्स। अगर मान लो ए बी सी 3 पार्टनर है और बी चाहता है कि वो अपना शेयर डी को, किसी नए बंदे को एडमिट करके इसको ट्रांसफर कर दे, तो बेटा ऐसे ट्रांसफर नहीं होगा। या ये किसी और बंदे को ट्रांसफर करना चाहता तो बेटा वो भी नहीं हो सकता, ठीक है, ट्रांसफर नहीं कर सकता। बट एक कंडीशन है जब वो ट्रांसफर कर सकता, अगर सारे पार्टनर्स की कंसेंट मिल जाए, सारे पार्टनर्स की कंसेंट मतलब राय मिल जाए, वो कहें कि कर दे कोई दिक्कत नहीं, किसी पार्टनर्स को कोई दिक्कत ना हो तो कर सकते हो। तो नो पार्टनर कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन फेवर ऑफ अदर, कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर्स के, जो दूसरे के नाम पे अपने जो शेयर है उसको ट्रांसफर नहीं कर सकता, ठीक है, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, बिना किसी का है कंसेंट के, विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर, यानी अदर पार्टनर्स की रजामंदी लिए बिना वो किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता शेयर। और अगर अदर जो पार्टनर है उनकी रजामंदी मिल जाती है फिर कर सकता, फिर कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया, चलो। लीगल स्टेटस, तो कोऑपरेटिव सोसाइटी की अगर हम बात करें तो ये इंजॉय करती है, क्या इंजॉय कर रही है, इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, यानी ये इंजॉय करती है इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, ठीक है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स मेंबर, यानी वो सेपरेट लीगल एंटिटी वाला पॉइंट था ना, कि जिसमें ये कंपनी अलग होती है, शेयरहोल्डर अलग है, ऑनर अलग है ना, तो उसी टाइप का यहाँ पे भी है कि यहाँ पे क्या है, लीगल स्टेटस को मिल जाता है। और तो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है ना वो एक एक्ट के अंतर्गत आ रही है, तो उसका मतलब ये एंजॉय करेगी इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस, इसका मतलब सोसाइटी अलग और उसके मेंबर अलग, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। क्लियर हो गया। बट यहाँ पे बात करें तो पार्टनरशिप डज नॉट एंजॉय एन इंडिपेंडेंट लीगल स्टेटस फ्रॉम इट्स मेंबर ऑब्लिक पार्टनर, जो मर्जी लिख लो, तो यहाँ पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता, डिस्टिंक्ट पर्सनालिटी वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगेगा, बट यहाँ लगेगा, ठीक है ना। डिस्टिंक्ट एंटिटी जो कॉन्सेप्ट है ना वो यहाँ नहीं लगता, यहाँ लग जाते हैं यार, यहाँ पे दोनों अलग अलग है। क्लियर है। म्यूचुअल प्रॉफिट की बात करें तो अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स, अगर मेंबर्स को छोड़ देते हैं उसके अलावा बात करें आगे की, तो नॉन मेंबर्स जो है ना, नॉन मेंबर्स आल्सो गेट बेनिफिट, ठीक है, जो दूसरे मेंबर्स है ना वो भी बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं, आल्सो गेट बेनिफिट, ठीक है, फ्रॉम इट, यानी वो भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो उसने बोला अपार्ट फ्रॉम द मेंबर्स, यानी मेंबर्स तो लेंगे ही लेंगे, नॉन मेंबर्स जो है वो भी क्या कर सकते हैं, इससे बेनिफिट उठा सकते हैं। सच एज नॉन मेंबर्स कैन परचेज गुड्स, वो गुड्स खरीद सकते हैं फ्रॉम द कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, यानी कंज्यूमर्स की जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है उससे वो खरीद सकते हैं गुड्स, कोई दिक्कत है नहीं, कौन, नॉन मेंबर्स भी। बट यहाँ पे लिखा है इट्स बेनिफिट कन्फाइंड टू, यानी किसको मिलता है, सिर्फ पार्टनर्स को मिलता है, बाहर किसी और दूसरे बंदे को उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, पार्टनर्स है, ऑनर्स ऑफ द बिजनेस, पार्टनर्स है ना, तो ऑनर्स हो गए वो बिजनेस के, तो भाई साहब मेहनत वो करें, प्रॉफिट वो कमाए, तो दूसरे को क्यों बेनिफिट दे, इसमें बेनिफिट ये खुद ही खाएंगे, ठीक है। बट इसमें बेनिफिट नॉन मेंबर्स को भी मिल जाएगा, वो भी परचेज कर सकते हैं गुड्स को, कहां से, कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी से। क्लियर है। तो मेरी तरफ से ये वाला डिफरेंस भी क्लियर होता है, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करता हूँ आपको आसान से आसान भाषा में डिफरेंस समझाने की, और बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट के साथ समझाया जा रहे हैं सारे डिफरेंस। फिर भी अगर आपको लगता है कोई पॉइंट ऐसा है जो कि मैंने मेरे हिसाब से शायद गलत हुआ हो, तो आप मुझे बताओ ना, वहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखा करो, ठीक है ना। क्योंकि देखो सुधारा तो बेटा धीरे धीरे सबको, हर किसी को 100% कोई नहीं होता, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ, 100% कोई नहीं होता, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ समझ कर हर कोई क्या है आगे बढ़ता है, ठीक है। तो हमने भी देखो आपके लिए वीडियो बनाई है, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मिलेंगे फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे एक और नया डिफरेंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, ताकि आपकी बिजनेस डिफरेंस की फॉर्म में जल्दी खत्म हो जाए। क्योंकि हमेशा याद रखना, डिफरेंस की फॉर्म में याद रखना काफी ज्यादा आसान होता है और लंबे टाइम तक रिटेन रहता है। क्योंकि बिजनेस अगर डिफरेंस आता है ना, तो आप किसी पर्टिकुलर नोट लिखने के लिए पूछो तो नोट लिख सकते हो, ठीक है ना। जैसे 2 नोट लिखे जा सकते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी और पार्टनरशिप के ऊपर, और अगर वो बोले डिफरेंस लिखो तो डिफरेंस लिखा जा सकता है। 1 नंबर का क्वेश्चन आया तो वो भी इजीली हैंडल हो सकता है, और लर्न करना डिफरेंस के फॉर्म में वो तो बहुत ज्यादा इजी है ही, आपको पता है, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं फिर एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।